नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द होगी 1550 नई कांस्टेबल भर्ती। सीएम धामी ने की घोषणा, कहा युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता। खटीमा में स्वतंत्रता आंदोलन के जनजातीय नायकों की याद में कार्यक्रम। राज्यपाल ने की शिरकत। देश की आजादी में शामिल हुए स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य के मंदिरों और पर्यटक स्थलों में योग दिवस का आयोजन। योग दिवस के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। पुरोला में लव-जिहाद की घटना के बाद तनाव बरकरार। मामले में उठे कई सवाल। क्या देवभूमि की शांतवादियों में घुल रहा नफरत का जहर? और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने नई कांस्टेबल भर्ती का ऐलान किया है। दरअसल सीएम धामी राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस में सफल हुए 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के हर युवा को रोजगार मिले। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही कांस्टेबल के 1550 पदों पर नई भर्ती का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया कराए जाने की दिशा में प्रयासरत है। सीएम धामी ने इन भर्तियों पर कहा कि प्रदेश में लंबे वक्त से भर्तियों में नकल की बात सामने आ रही थी, जिन पर सरकार सख्त है। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर नकल विरोधी कानून लागू हुआ, ताकि युवाओं के साथ अन्याय न हो। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस में सफल हुए आरक्षी, पीएसी, आईआरबी और फायरमैन के 55 पदों पर भर्ती हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र सौंपते वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही तैयारी कर रहे युवाओं को सौगात भी दे डाली। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहां भी संभावना है वहां पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार मेले में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का ऐलान किया है। अब नई कांस्टेबल भर्ती की घोषणा से यकीनन युवाओं का मनोबल जरूर बढ़ा होगा। उन्हें अब इन भर्तियों का इंतजार रहेगा। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। खटीमा पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने थारू विकास भवन में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों का योगदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय ने अहम योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशक्त आंदोलन कर स्वतंत्रता भारत की लड़ाई में यहां पर देश के हर नागरिक ने अपना लोहा मनवाया। इस दौरान राज्यपाल ने खटीमा में गुजरे अपने वक्त को याद किया। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान, इस विषय पर आज इकट्ठा होकर विचार किया है। सच कहूं तो आज एक अपने आप में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया और उनके नेताओं ने और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आज़ादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा संयोग है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य के मंदिरों और पर्यटक स्थलों में योग दिवस का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड योग की जन्मभूमि है और ऐसे में राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों और पर्यटक स्थल आए लोग योग दिवस का हिस्सा होंगे। दरअसल सरकार इस पहल के जरिए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को पहचान दिलाने के साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जाया जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इन दिनों राज्य के अलग अलग क्षेत्र को दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में उन्होंने देखा कि पिछले 9 सालों में उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हुआ है। भगत सिंह कोश्यारी ने रिवर्स पलायन का श्रेय स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाओं को दिया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य का युवा स्वावलंबी बन रहा है। 90 जीवन तक राजनीतिक जीवन में रहा हूँ। उत्तराखंड हमने बनाया है इसलिए कि एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, यहाँ स्वरोजगार लोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले 7-8 साल में यहाँ हमारे नवयुवक पौधे लगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, होम स्टे कर रहे हैं। मैं कुमाऊँ में बहुत जगह गया हूँ, फिशरीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ जैसे पहले कुमाऊँ घूमा, अब इधर आपके उत्तरकाशी के क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ जा कर के स्वयं प्रत्यक्ष देख करके, और मैं जब देखता हूँ कि शेष नवानों से बात करता हूँ तो बम्बई से भी लोग कहते हैं हम भी वापस आएंगे। तो जो रिवर्स माइग्रेशन मेरे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहेंगे, तो लोग यहाँ आए, यहाँ बसें और इतनी संभावनाएं यहाँ पर हैं। हल्द्वानी में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के लिए युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व से युवा मोर्चा को 4 कार्यक्रम दिए गए हैं और इन कार्यक्रम के जरिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाएंगे। देखिए, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अहम योगदान देने के लिए अपना प्रयासरत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को 4 कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। एक नव मतदाता सम्मेलन के रूप में, जो कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक जिले में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 64 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा साथी हैं उसमें हम आउटरीच के माध्यम से हमारी बातें और हमारे जितनी भी जन कल्याणी योजनाएं उनके बारे में बताएंगे। देवभूमि की शांत वादियों में इन दिनों नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आपस में भाईचारे की भावना से रहने वाले लोगों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई है। इन दिनों उत्तरकाशी के कई शहरों में समुदाय विशेष के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्हें दुकान और शहर छोड़कर जाने के लिए अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ अपील तक सीमित नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि की शांत वादियों में घुल रहा नफरत का जहर। तो याद रखना, ये हिंदू है, हिंदू जब जब जागा है तब तब मुसलमान भागा है। उत्तरकाशी में भय का माहौल। अब उत्तराखंड ने एक ही मन बना दिया है कि इन जिहादियों को उत्तराखंड से भगाना है, बस एक ही नारा है। लव जिहाद के बाद उत्तरकाशी में तनाव। हम इनको भगाएंगे, यहाँ से खाली करवाएंगे। अगर नहीं माने उसके बाद जो मकान मालिक है तो उग्र आंदोलन इसके बाद होगा। मामले में क्या हस्तक्षेप करेगी सरकार? ये हिंदू है, हिंदू जब जब जागा है तब तब मुसलमान भागा है। लोगों की ये भीड़, इनकी जुबान से निकलते ये शब्द बताने के लिए काफी है कि शांतवादियों वाले उत्तराखंड में इस वक्त माहौल क्या बना है। समुदाय विशेष के खिलाफ मामला उत्तरकाशी के पुरोला से शुरू हुआ और अब ये आग कई शहरों तक फैल चुकी है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर चलने वाले लोगों को आखिर हो क्या गया है? जगह जगह समुदाय विशेष के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए गए हैं।
जिस पर महापंचायत का जिक्र करते हुए 15 जून तक दुकान मकान खाली करने का अल्टीमेटम तक दे दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ और डुंडा में भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला। समुदाय विशेष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहां के बाजार को बंद रखा गया। वहीं स्थानीय लोग और व्यापारियों ने मिलकर आगे की रणनीति तैयार की। विलुप्त हो जाते क्योंकि वो अपनी ब्रांच भी खोलते हैं सब। हर एक युवा पीढ़ी, हमारी माता बहनें सब सड़कों पर आंदोलित हैं। उन सबका सरकार से निवेदन है कि जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इनकी आइडेंटिटी प्रूफ हो और इनको आइडेंटिटी प्रूफ के बाद इनके साथ जो बर्ताव होना उस पर नियम अनुसार बर्ताव हो। और मैं कह देना चाहता हूं कि जनपद उत्तरकाशी देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ 4 धाम के वो तीर्थ जिनसे 4 धाम शुरू होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री, वो पावन पवित्र धाम, उन धामों को लेकर यहाँ शुरुआत होती है। तो यहाँ इस तरह का कोई भी उमाद नहीं फैलने दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी है। और यहाँ जो आज जन आक्रोश दिख रहा है, इसके समर्थन के साथ मैं कह सकता हूँ कि लगातार बना रहेगा और बिल्कुल भी वो गतिविधियां नहीं होने देंगी जिसकी मंसूबे लोग कर रहे हैं, विरोधी कर रहे हैं। बता दें कि 26 मई को एक नाबालिग छात्रा को समुदाय विशेष के 2 युवक भगाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। तभी से ये मामला गरमाया हुआ है। समुदाय विशेष के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। इस मामले के सामने आने के बाद ही कई दुकानदार पुरोला छोड़कर भाग गए तो बाकियों को छोड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। हालांकि इस पूरी घटना पर पुलिस प्रशासन ने नजर बना रखी है। दुकानों के बाहर लगाए गए पोस्टर और माहौल खराब करने वालों को लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई कर पाने में पुलिस प्रशासन भी नाकाम दिख रहा है। खुले तौर पर समुदाय विशेष के खिलाफ जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उन पर फिलहाल कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। जो विधि अनुसार है वो कार्रवाई होगी और शांति बनाए रखी जाएगी हर हालत में। उत्तराखंड की देवभूमि की डेमोग्राफी किसी भी शर्त में परिवर्तित करने की किसी को इजाज़त नहीं है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि उत्तराखंड जो देवभूमि है, इस देवभूमि की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए पूरी तरह से हमारी सरकार कार्य कर रही है। पुरोला की में जो लोगों में जो आक्रोश है, उसको लेकर भी निश्चित रूप से सरकार ने उसका संज्ञान लिया और जो किसी ने अगर किसी उपद्रवी तत्व ने इस तरह की शिकायत आई है तो उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हैरानी की बात है कि पुरोला से शुरू हुई नफरत की आग आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। संगठन की तरफ से भले ही मामले में बयान सामने आ गया हो, लेकिन सरकार की ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। समुदाय विशेष के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि पुरोला जैसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देवभूमि में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार ऐसी घटनाएं रोकने में असमर्थ है तो इसमें सरकार का फेल्योर माना जाएगा। ये जो उत्तरकाशी में पुरोला शहर में जो घटना घटी है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये देवभूमि है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो इस तरह की घटनाओं को रोके। अगर सरकार इस तरह की घटनाएं नहीं रोक सकती है तो निश्चित रूप से इसे सरकार का फेलियर माना जाएगा, सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर माना जाएगा, सरकार की जो विजिलेंस है उसका फेलियर माना जाएगा, सरकार का जो प्रशासन है उसका फेलियर माना जाएगा। रुड़की में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में मौजूद दस्तावेजों को जांचा। दस्तावेजों पर मिली खामियों पर सूचना आयुक्त ने अधिकारियों की फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आरटीआई के जरिए जानकारी लेने वाले अपीलकर्ता को हो रही परेशानियों पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम रुड़की चूँकि नया है, 10 साल के करीब इसको गठित होने जा रहे हैं, तो आज आया कि नगर निगम में अभी जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं है। और
नगर निगम में अभी तक मैनुअल्स तैयार नहीं है, नगर निगम में जो सूचना दिए जाने की जो प्रॉपर पंजिकाएं हैं वो सही से तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रशिक्षण का भी अभाव है। जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है जागरूक या भिज्ञ नहीं है एक्ट के प्रति। तो हमारी कोशिश यही है कि उनको जागरूक किया जाए। कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, अब उसके लिए उनको सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए उनको समय दिया जाए। उनको समय दिया जा रहा है कि कम से कम अपना रिकॉर्ड रूम सही रखें। रुड़की में नवीन मंडी समिति में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारियों के अलावा भारी फोर्स तैनात रही। जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि मंडी समिति परिसर में कई सालों से कुछ दुकानों को अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसके कारण मंडी में जाम की समस्या हो रही थी। व्यापारियों को अतिक्रमण ध्वस्त करने के इससे पहले नोटिस भेजा गया था। 36 दुकानों को ध्वस्त किया गया। जैसे कि आपको पता ही है कि रुड़की में हम हर जगह अतिक्रमण हटा ही रहे हैं। हमने पीरान कलियर में भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हटाया, अपना मच्छी मोहल्ला में भी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। तो उसी क्रम में आज मंडी में जितना भी अतिक्रमण था उसके लिए हमने आज डेट सेट करी थी। तो इनको प्रॉपर हमने नोटिस भी दिया था, सबको हमने बताया था। तो उसी क्रम में सबने दुकानें भी अपनी आज खरीद करी हुई थी। तो जितना अतिक्रमण था आज हम हटा रहे हैं उसको। लगभग 36 दुकानें हैं जो मंडी वालों ने बताया वो आज हटाई जा रही हैं। अतिक्रमण है नाले के ऊपर। देखिए अतिक्रमण हटाना एक ऐसी व्यवस्था है जो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं और लोग इसमें जब भी अतिक्रमण करते हैं तो हम उन्हें समय समय पे हम ये ऐसे अभियान चला के हटाते रहते हैं। काशीपुर में पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया के जरिए क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के बाद क्षेत्र में एक शख्स द्वारा विशेष समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और कानूनी कार्रवाई की, मगर मौजूदा वक्त में भी कई अन्य युवा क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं, जिनकी नियमानुसार काउंसलिंग की गई है ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। देखिए, दिल्ली में साक्षी प्रकरण के बाद एक व्यक्ति के द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी जो कि आपत्तिजनक पोस्ट थी। कुछ लोगों के द्वारा उसे हमारे संज्ञान में लाया गया था, जिससे हमने हमारी पुलिस मुख्यालय द्वारा जो जारी SOP है उसके हिसाब से डिलीट भी कराया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया। उसी समय कुछ लड़कों के द्वारा आपत्तिजनक और चीज़ें करी गई थी उस पोस्ट के अगेंस्ट में, तो उनको भी हमने बुलाकर के उनकी काउंसलिंग करी थी, पुलिस सेक्टर में कार्रवाई करी थी और भविष्य के लिए चेतावनी दी थी कि कोई ऐसा काम न करे जिससे काशीपुर का शांति व्यवस्था भंग हो और धार्मिक सौहार्द। राजधानी देहरादून की सुद्धोवाला जेल में बंद 2 बंदियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक बंदी घायल हो गया। मामले में SP सिटी ने बताया कि दोनों के बीच विवाद बैरक में बिस्तर लगाते वक्त हुआ, जिससे लोगों ने समझा बुझाकर शांत कराया। लेकिन अगले दिन बंदी ने दूसरे बंदी पर कैंची से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला बंदी युवती की हत्या के आरोप में बंद है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में घायल बंदी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, थाना प्रेम नगर में जो सुद्धोवाला जेल से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जो वादी है उसके द्वारा बताया गया था कि वो बैरक में, जेल की बैरक में रहता है और अभियुक्त द्वारा जो है दिनांक 4 तारीख को जो है उस पर कैंची से हमला कर वार किया गया। इससे पूर्व भी इनका 3 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिसे कि जेल में ही अंदर जो है उसको सॉर्ट आउट करा दिया गया था। 4 तारीख को सुबह 7 बजे जो है अभियुक्त द्वारा उस पर दोबारा जो है हमला किया गया और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया। दिनेशपुर के मोतीपुर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की माने तो पुलिया से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। ग्रामीणों ने बताया कि युवक शराब का आदी था। मौत के कारणों को जानने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतीपुर नंबर 1 का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसका नाम गोविंदा कहते हैं वैसे, और रियल नेम उसका विजय पाल है। वो अभी हमें भी जो है सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा कि वो पुलिया से गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने थानाध्यक्ष जी को सूचना दी। मौके पे आके उन्होंने देखा है। बाकी जो भी मौत का कारण है वो पूरी जांच के बाद ही पुलिस स्पष्ट कर पाएगी उसको। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द होगी 1550 नई कांस्टेबल भर्ती। सीएम धामी ने की घोषणा, कहा युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता। खटीमा में स्वतंत्रता आंदोलन के जनजातीय नायकों की याद में कार्यक्रम। राज्यपाल ने की शिरकत। देश की आजादी में शामिल हुए स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य के मंदिरों और पर्यटक स्थलों में योग दिवस का आयोजन। योग दिवस के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। पुरोला में लफ्जियात की घटना के बाद तनाव बरकरार। मामले में उठे कई सवाल। क्या देवभूमि के शांतवादियों में घुल रहा नफरत का जहर?